एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि जब एंकरली अपनी मॉम की फोटो को देखता है तब वो अपने फादर से पूछता है कि उसकी मॉम की फोटो यहाँ पर क्यों है, और कल तक तो उसकी मॉम बिल्कुल ठीक थी, तो फिर आज उनकी फोटो यहाँ पर क्यों लगी हुई है। वो पूछता है कि उसकी मॉम ने उसे अपनी कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताया। तब एंकरली के फादर उसे बताते हैं कि उन्हें 3 महीने पहले उसकी मॉम की कंडीशन के बारे में पता चला था, पर जब वो उनका चेकअप करवाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी और उसकी सर्जरी की डेट भी फिक्स हो गई थी, पर वो अपनी सर्जरी में सरवाइव नहीं कर पाई। फिर एंकरली कहता है कि ये सब बात उसे अब क्यों पता चल रही है, और उसकी अपनी मॉम ने ही उसे अपनी कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताया। तब उसके फादर कहते हैं कि एंकरली की मॉम ने ये सब उसकी वजह से ही किया है, क्योंकि एंकरली अपनी मेमोरी की वजह से कुछ भी भूल नहीं पाता, क्योंकि उसकी मॉम को पता था कि वो अभी तक सियोनी का चेहरा नहीं भूल पाया है और उसकी याद अभी तक उसे तंग करती है, और अगर उसने अपनी मॉम को ऐसी हालत में देखा तो वो उनका चेहरा भी कभी भूल नहीं पाता और वो उसी याद में बंद कर रह जाता। यही वजह थी कि उसकी मॉम ने उसे अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताया। और तब हम एंकरली की याद देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब सयोनी की डेथ हुई थी तब उसकी मॉम उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं हाजिन को, जो कि एंकरली की मॉम की डेथ सेरेमनी में आई थी। और जब हाजिन और उसकी बहन बात कर रहे थे तभी हाजिन की बहन रिपोर्टर पार्क को देखती है। वो हाजिन की फोटो खींच रहा था, पर हाजिन की बहन उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर वो उनसे कहता है कि ये उसकी जॉब है। फिर हम देखते हैं कि एंकरली के फादर उसे एक फोटो देता है और वो उसे बताता है कि जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी तब वो यही फोटो देखा करती थी, और वो फोटो एंकरली, हाजिन और उसकी मॉम की ही थी। और फिर एंकरली हाजिन के पास जाता है और उससे घर जाने को कहता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर एंकरली उन्हीं बातों को याद करने लगता है जब उसने अपनी मॉम से बार बार उसकी तबीयत के बारे में पूछा था। और हम देखते हैं कि जब हाजिन वापस जा रही थी तब वो एक औरत को पुलिस से बात करते हुए देखती है और उन्हें देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं हाजिन के ड्राइवर को, जो हाजिन के घर में जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि हाजिन और उसकी बहन दोनों घर पर ही हैं। जब वो घर के अंदर जाता है तब वो हाजिन की बहन को वहां देखता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो दोनों वापस कब आए, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों एंकरली की मॉम की डेथ सेरेमनी में गए हैं। और रिपोर्टर जो ने भी हाजिन की बहन को बताया था कि एंकरली को दोबारा एक लेटर में हाजिन और उसकी फोटो मिली थी, और एंकरली को हाजिन के डायरेक्टर और उसके ड्राइवर और रिपोर्टर पार्क पर शक है, और उस ड्राइवर को अपने घर में देखकर हाजिन की बहन को भी उस पर शक हो जाता है, और वो उससे कहती है कि अगली बार वो उसे बताकर ही उसके घर में आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाजिन को कुछ याद आ रहा था, पर वो पूरी तरह से उसे याद नहीं कर पा रही थी। फिर हम देखते हैं कि एंकरली अपनी मॉम की अस्थियों को दफनाने के लिए जाता है और फिर वो वहां से सीधा अपनी कंपनी में जाता है।
और वो अपनी न्यूज की स्क्रिप्ट मांगता है। तभी एंकर ली की डायरेक्टर वहां आ जाती है और वो एंकर ली को न्यूज पढ़ने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो न्यूज पढ़ने की हालत में नहीं है और वो एंकर ली को घर भेज देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हाजिन की बहन ने हाजिन के ड्राइवर को किसी और एक्ट्रेस की ड्यूटी पर लगा दिया था और जब हाजिन उससे पूछती है तो वो हाजिन को सब कुछ बता देती है और वो कहती है कि उसे भी उस ड्राइवर पर शक है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो हाजिन की कंपनी में उसकी डायरेक्टर से बात करने गया था और वो उससे कहता है कि वो हाजिन के नए ड्रामा खत्म होने का इंतजार करेगा, पर उसकी मूवी में मेन लीड का रोल हाजिन ही करेगी। जब हाजिन अपनी कंपनी में आती है तभी वहां उसे रिपोर्टर पार्क मिल जाता है और वो उससे एंकर ली के बारे में पूछने लगता है, पर हाजिन उसे कोई जवाब नहीं देती। जब हाजिन दरवाजे तक जाती है तब उसे वहां पर डायरेक्टर मिल जाता है और वो हाजिन को कहता है कि उसने उसकी डायरेक्टर से बात कर ली है और उसकी मूवी में हाजिन ही मेन लीड का रोल करेगी। फिर जब हाजिन और उसकी बहन कंपनी के अंदर जाते हैं तब वहां उन्हें हाजिन का ड्राइवर भी मिलता है, जो डायरेक्टर से बात करने आया था, पर हाजिन की बहन उसे वहां से बाहर भेज देती है और उन तीनों को वहां देखकर हाजिन को भी किसी का चेहरा याद आने लगता है। तभी हाजिन की बहन वापस आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एंकर ली के दोस्त को, जो एंकर ली से उसके घर पर मिलने जाता है, पर एंकर ली किसी से भी मिलना नहीं चाहता था और वो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। फिर हाजिन भी एंकर ली से मिलने जाती है और एंकर ली हाजिन के लिए दरवाजा खोल देता है। तब हाजिन उसे समझाती है कि उसकी मॉम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब एंकर ली हाजिन को कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती और उसे ये सब बातें करने का हक नहीं है। तब हाजिन एंकर ली से कहती है कि वो उसके बारे में नहीं जानती, पर सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है। जब किसी की डेथ होती है तो कोई भी उनकी यादों को भुला नहीं पाता। पर एंकर ली उससे कहता है कि हाजिन उन लोगों में से नहीं है, वो अपनी सारी यादें भुला चुकी है और वो ऐसे जी रही है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। एंकर ली की ये बातें सुनकर हाजिन वहां से चली जाती है और वो बहुत उदास हो जाती है। जब हाजिन सोने जाती है तब वो अपने सपने में सेओनी और खुद को देखती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हाजिन के स्टॉकर को, जो फिर से एक लेटर तैयार कर रहा था, पर उस लेटर को वो सेओनी के स्टॉकर के पास भेजता है और जब वो उस लेटर को खोलता है तो उसमें हाजिन और एंकर ली की फोटो होती है। फिर हम देखते हैं कि हाजिन और डॉक्टर यू दोनों बात करने के लिए मिलते हैं और हाजिन उसे बताती है कि वो एंकर ली से मिलने गई थी, पर अब वो कुछ टाइम के लिए एंकर ली से मिलने नहीं जाएगी क्योंकि उसके आसपास रहने से एंकर ली को अच्छा नहीं लगेगा। तब डॉक्टर यू हाजिन से पूछता है कि क्या उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि वो ठीक नहीं लग रही थी। क्योंकि वो हाजिन का डॉक्टर भी था, इसलिए वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हाजिन की बहन के पास एंकर ली के सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है और वो उसे बताता है कि 10 मिनट पहले एंकर ली अपनी कार लेकर बाहर गया था और वो हाजिन के साथ एंकर ली के घर जाती है और वो डॉक्टर यू को भी वहां बुला लेती है। फिर वो दोनों एंकर ली को ढूंढने जाते हैं। डॉक्टर यू एंकर ली की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और फिर वो दोनों एंकर ली की मॉम की ग्रेव पर जाते हैं। तब हम देखते हैं कि एंकर ली भी वहीं पर था और तभी बर्फ पड़ने लगती है और जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तब एंकर ली उन दोनों को वहां नहीं मिलता और वो दोनों ही एंकर ली को ढूंढने लगते हैं। तब हाजिन एंकर ली को देख लेती है और जब वो उसके पास जाती है तब एंकर ली बेहोश हो जाता है
और वो दोनों एंकर ली को डॉक्टर यू के घर पर ले आते हैं। जब हाजिन वापस अपने घर जाती है तब हम देखते हैं कि हाजिन की तबीयत भी खराब हो चुकी थी और वो बेड पर लेटते ही सो जाती है। जब हाजिन की बहन बाहर दवाई लेने जाती है तब हम देखते हैं कि कोई उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी को बंद कर देता है और वो उसके घर में चला जाता है और वो हाजिन के कमरे में घुस जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में।